सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आइए जानते हैं कि कॉपर ट्यूबिंग पर स्वेज और ब्रेस पॉइंट कैसे बनाएं। उद्देश्य, इस वीडियो के अंत में आप एक 6 मिलीमीटर के कॉपर ट्यूब को स्वेज कर पाएंगे, एक ब्रेस पॉइंट बना पाएंगे। आइए इस प्रैक्टिकल के लिए जरूरी टूल्स और बाकी चीजों को इकट्ठा करें। एक स्टील रूल, एक 150 mm की ट्रायंगुलर फाइल, एक फ्लेयरिंग ब्लॉक, एक स्वेजिंग टूल सेट, एक 225 ग्राम का बॉल पीन हैमर, एक हैंडी ब्रेकिंग टॉर्च, जरूरत के मुताबिक ब्रेजिंग रॉड, जरूरत के मुताबिक ब्रेजिंग फ्लक्स, एक ब्यूटेन, जरूरत के मुताबिक तेल, जरूरत के मुताबिक सूती कपड़ा, जरूरत के मुताबिक मुलायम एमरी शीट, जरूरत के मुताबिक कॉपर ट्यूब। प्रोसीजर, पहला टास्क, ट्यूब के सिरे को स्वेज करें। पहला स्टेप, एक समान आकार के दो ट्यूब को एक साथ जोड़ने के लिए एक को बड़ा बनाया जाना चाहिए ताकि दूसरा उसमें फिट हो सके। दूसरा स्टेप, ट्यूब के सिरे को बड़ा करने को स्वेजिंग कहा जाता है। तीसरा स्टेप, पाइप स्वेजिंग टूल की जांच करें और इसे ड्राइंग्स के साथ तुलना करें। सुनिश्चित करें कि आप समझते हैं कि ये कैसे काम करता है ट्यूब के सिरे को स्वेज करने से पहले। चौथा स्टेप, टूल में ट्यूब रखें। सुनिश्चित करें कि आपने ट्यूब को फिट करने के लिए सही आकार का होल चुना है। पांचवा स्टेप, ट्यूब को इस तरह से पोजीशन दें कि इसका सिरा ट्यूब के बाहरी चौड़ाई प्लस 1/8 इंच 3 मिलीमीटर स्वेजिंग ब्लॉक के ऊपर की ओर हो। 1/4 इंच 6 मिलीमीटर पाइप के लिए ये 1/4 इंच 6 मिलीमीटर प्लस 1/8 इंच 3 मिलीमीटर बराबर 3/8 इंच 9 मिलीमीटर होगा। छठा स्टेप, स्वेजिंग ब्लॉक के प्रत्येक सिरे पर नट्स को ढीला करें। सातवां स्टेप, ट्यूब के सिरे को बाहर करने के लिए सही आकार का पंच चुनें ताकि दूसरा टुकड़ा अंदर फिट हो जाए। पंच पर तेल लगाएं, क्लैंप और पंच को स्वेजिंग ब्लॉक पर फिट कराएं। हैंडल को घुमाएं और पंच को ट्यूब में धकेलें। आठवां स्टेप, पंच ट्यूब के सिरे को खोल देगा। दूसरा टास्क, एक स्वेज्ड जॉइंट को ब्रेस करें। पहला स्टेप, सुनिश्चित करें कि ट्यूब स्वेज को सही ढंग से प्रवेश करता है। ये एक आसान फिट होना चाहिए। अगर ये टाइट फिट है तो ब्रेजिंग मटेरियल के लिए पर्याप्त जगह नहीं होगी। अगर ये ढीली फिट है तो जोड़ कमजोर होगा। दूसरा स्टेप, थोड़ा फ्लक्स पाउडर को स्पिरिट या पानी के साथ मिलाकर एक सख्त पेस्ट बनाएं। तीसरा स्टेप, जोड़ने वाली सतहों पर थोड़ा सा फ्लक्स लगाएं। यहाँ केवल थोड़ी मात्रा की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा मात्रा सिस्टम को दूषित कर सकती है। ध्यान दें, अगर सेल्फ फ्लक्सिंग ब्रेजिंग रॉड का इस्तेमाल किया जा रहा है तो ये स्टेप फॉलो करना आवश्यक नहीं है। चौथा स्टेप, एक पाइप के सिरे को दूसरे के स्वेज में जितना मुमकिन हो सके घुसाएं। पाइप्स को फ्लक्स फैलाने के लिए घुमाएं। पांचवा स्टेप, ब्लो टॉर्च से जॉइंट को गर्म करें। सही आकार के लॉ का इस्तेमाल करें। छठा स्टेप, तब तक इंतजार करें जब तक जॉइंट का रंग हल्का लाल ना हो जाए। जब ब्रेजिंग रॉड पिघलने लगता है तो समझ लीजिए जॉइंट सही टेम्परेचर पर है। इस टेम्परेचर को हीट करते समय पर ब्रेजिंग रॉड को जॉइंट पर छूकर पता लगाया जाता है। जॉइंट को ज्यादा गर्म ना करें। ब्रेजिंग रॉड को लॉ में ना छोड़ें। ब्रेजिंग रॉड को जॉइंट की गर्मी से ही पिघलना चाहिए, ना कि लॉ की गर्मी से। सातवां स्टेप, जब सही टेम्परेचर पर पहुंच जाए तो ब्रेजिंग रॉड को कई जगहों पर जॉइंट से छुएं। आठवां स्टेप, पिघला हुआ ब्रेजिंग रॉड जॉइंट में खींचा जाएगा और एक पाइप की बाहरी और दूसरी की स्वेज के बीच की खाली जगह को भरेगा। जब एक पूरा ब्रेजिंग मटेरियल का दायरा स्वेज के सिरे पर दिखाई दे तो ब्लो टॉर्च हटा दें। नौवां स्टेप, जॉइंट को ठंडा होने दें। ब्रेजिंग मटेरियल्स ठोस होने तक किसी भी पाइप को ना हिलाएं। ऑब्जर्वेशन टेबल 1, पैरामीटर, स्वेजिंग की टेस्टिंग, रिमार्क्स, उत्कृष्ट, अच्छा, सामान्य। दूसरा, ब्रेस्ड जॉइंट की टेस्टिंग।
मजबूत या ब्लो होल्स। तीसरा, समय लगा, धीमा, मध्यम या तेज। 4, सामग्री का अपव्यय, कम, बहुत कम या कोई अपव्यय नहीं। नोट, इस एक्सरसाइज को अलग अलग ट्यूब के साथ दोहराएं और इंप्रूवमेंट को टेस्ट करें। रिकैप, इस वीडियो में हमने चर्चा की कि कैसे एक 6 मिलीमीटर के कॉपर ट्यूब को स्वेज करें और एक ब्रेस जॉइंट बनाएं।